भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी काउंटरपार्ट वांग यी ने बुधवार को तजिकिस्तान में मुलाकात की। लद्दाख से करीब 920 किलोमीटर दूर दुशांबे शहर में 1 घंटे चली इस मीटिंग में वेस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहे विवाद को सुलझाने पर बात हुई। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के विदेश मंत्रियों की काउंसिल और अफगानिस्तान पर SCO संपर्क समूह की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए तजिकिस्तान में हैं। चीनी विदेश मंत्री से उनकी मीटिंग SCO से अलग रखी गई थी। इसमें विदेश मंत्री ने दोहराया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि मौजूदा स्थिति को लंबा खींचना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। यह संबंधों को गलत तरीके से प्रभावित कर रहा है। दोनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि आर्मी कमांडर्स की अगली बैठक में बचे रह गए सभी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। साथ ही आपसी सहमति से ऐसे समाधान की तलाश करनी चाहिए जो दोनों पक्षों का मंजूर हो। इस बात पर भी सहमति बनी कि कोई भी पक्ष ऐसा एकतरफा कदम नहीं उठाएगा जिससे तनाव बढ़ सके। भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछली साल मई से तनाव चल रहा है। इसी दौरान गलवान में भारत और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन उसने कभी भी उनकी सही संख्या नहीं बताई। दोनों पक्षों की कई दौर की बातचीत के बाद इसी साल फरवरी में विवादित सीमा के पास कुछ इलाकों से अपनी सेनाएं और सैन्य साजोसामान वापस बुला रहे हैं। दोनों पक्षों ने पहले पैंगोंग त्सो के आसपास अपने सैनिकों को हटाने का फैसला किया, लेकिन पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोग्रा और डेप्सोंग जैसे क्षेत्र अभी तनाव के हालात से बाहर नहीं निकले हैं। दक्षिण कोरिया की एक यूनिवर्सिटी टॉयलेट यूज करने पर पैसे दे रही है। हालांकि यह पैसा डिजिटल मनी के रूप में दिया जा रहा है। यह टॉयलेट उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (UNIST) में है। UNIST दक्षिण कोरिया की 4 पब्लिक यूनिवर्सिटीज में से एक है, जो कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए समर्पित है। यह टॉयलेट यूनिवर्सिटी की एक लैब से जुड़ी हुई जो इस ह्यूमन वेस्ट से बायोगैस और खाद बनाता है। इस टॉयलेट को UNIST में पर्यावरण इंजीनियरिंग के प्रोफेसर चो जे वेन ने डिजाइन किया है। इसका नाम बीवी रखा गया है। इस टॉयलेट को यूज करने पर यूजर को जीगुल नाम की डिजिटल मनी मिलती है। यूजर रोजाना 10 जीगुल कमा सकते हैं और इस डिजिटल मनी का उपयोग कैंपस में कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, फल और किताबें आदि खरीदने के लिए कर सकते हैं। टॉयलेट से ह्यूमन वेस्ट को भूमिगत टैंक में धकेलने के लिए एक वैक्यूम पंप का इस्तेमाल होता है। इससे पानी की बर्बादी कम होती है। इसके बाद सूक्ष्मजीव मल को मीथेन में तोड़कर उसे ऊर्जा स्रोत में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया से निकाली गई ऊर्जा से बिजली बनाकर उसका उपयोग यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग में गैस स्टोव चलाने और गर्म पानी के बॉयलर जलाने में किया जाता है। प्रोफेसर जे वेन कहते हैं, अगर हम लीक से हटकर सोचें, तो ऊर्जा और खाद बनाने के लिए मानव मल कीमती साबित हो सकता है। एक औसत व्यक्ति एक दिन में लगभग 500 ग्राम ह्यूमन वेस्ट निकालता है। इसे 50 लीटर मीथेन में बदला जा सकता है। यह एक कार को लगभग 0.75 मील तक चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा पैदा कर सकता है, जिससे 0.5 किलोवाट बिजली पैदा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। हमारे पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा सौर तूफान आज किसी भी वक्त पृथ्वी से टकरा सकता है।
इससे पहले रविवार और सोमवार 11 से 12 जुलाई के बीच इसके धरती से टकराने की भविष्यवाणी की गई थी। सूर्य की लपटों के कारण उपजा यह तूफान 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि इस तूफान के वायुमंडल से टकराने के कारण खासी हलचल हो सकती है। यह टक्कर सैटेलाइट सिग्नल को बाधित कर सकती है। इसका सीधा असर रेडियो सिग्नल, संचार और मौसम पर भी पड़ सकता है। यूं कहें कि ये तेज हवाएं पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में जियोमैग्नेटिक तूफान ला सकती हैं, जिससे मोबाइल, जीपीएस, सैटेलाइट टीवी, हवाई यात्राओं आदि पर असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, यह तूफान पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में आने वाले अंतरिक्ष पर भी अहम असर डाल सकता है। सूर्य के वातावरण में एक होल बन गया है, जिससे आवेशित कण और तेज गति वाली सौर हवाएं निकल रही हैं। तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा यह तूफान 15 जुलाई से 16 जुलाई के बीच ग्रह के कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने कहा है कि 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही इन हवाओं की गति बढ़ भी सकती है। 1582 में आए महातूफान को दुनिया में देखा गया था। उस वक्त लोगों को ऐसा लगा कि धरती खत्म होने वाली है। उस समय के पुर्तगाल के लेखक सोआरिस ने लिखा है, उत्तरी आसमान में हर तरफ 3 रातों तक बस आग ही आग दिखाई दे रही थी। आकाश का हर हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे मानो आग की लपटों में तब्दील हो गया हो। मध्यरात्रि को भयानक आग की किरणें उभरकर सामने आईं जो बहुत भयानक और डरावनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। फिर मिलेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ।